नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम अशोक गहलोत आमने सामने हुए हैं। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि आज देश में अघोषित इमरजेंसी, और साथ ही कहा कि आडवाणी जी ने खुद हिंट दिया था, लेकिन उन्हें आरएसएस के दबाव में चुप होना पड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी के संसद में दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार आरएसएस पर जुबानी हमला बोला है। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आज देश में अघोषित इमरजेंसी है। सरकार बनते ही आडवाणी जी ने खुद हिंट दिया था, उन पर आरएसएस का दबाव पड़ा है, इसीलिए उन्हें चुप होना पड़ा है। इमरजेंसी क्यों और किन परिस्थितियों में लगी, उसके बाद हमारी सरकार चली गई, उसके बारे में हम सब जानते हैं। उसे अब गिनाने क्या तुक है। गहलोत ने कहा है कि आज देश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है, किसी को नहीं मालूम है। आज देश में हिंसा, अशांति, अविश्वास का माहौल है। एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी और आरएसएस पर हम पर ये आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी उल्टा ये कह रहे हैं कि हम लोग भड़का रहे हैं। मजदूरों को भड़काने का काम हम लोग करेंगे। लॉकडाउन, नोटबंदी केंद्र की गलती और आरोप हम पर है। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि गलतियां आप लोगों ने की हैं, जिसके कारण नौबत ये आई कि अचानक लॉकडाउन हुआ, अचानक नोटबंदी हुई, बैंकों के सामने लंबी लाइनें लगी। उन लाइनों में कितने लोग मारे गए, किसी को अंदाजा है? क्या भारत सरकार ने नोटबंदी में कितने लोग मारे गए, इसका कोई सर्वे करवाया? मजदूरों को पैदल चलना पड़ा, कितने मजदूर रास्ते में मर गए, कोई आंकड़ा है भारत सरकार के पास? हालांकि नोटबंदी से कई लोगों को फायदा भी हुआ है, सरकार को भी फायदा हुआ है। नोटबंदी से हर बैंक में हर गरीब व्यक्ति के अकाउंट है वो बना है, और आज हर व्यक्ति गरीब व्यक्ति के हो, चाहे किसी भी श्रेणी का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आज उसके बैंक में खाता है। लेकिन पहले की सरकारों में किसी भी गरीब व्यक्ति का खाता है वो बैंक में नहीं हुआ करता था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ये हुआ, और उसी की वजह से लाइनें लगी हैं। हालांकि नोटबंदी की वजह से लाइनें भी लगी हैं। आपको बता दें कि बीजेपी आरएसएस वाले कांग्रेस को दुश्मन मानते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस से हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हमारी किसी से निजी है दुश्मनी नहीं है, लेकिन उन लोगों के दिमाग में यह बात नहीं है। आरएसएस बीजेपी तो कांग्रेस को दुश्मन मानते हैं, कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दो, ये उनकी भावना है। आप पीएम हो, कमियां एक्सपोज करते करते समय निकल जाएगा। गहलोत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी आप हो, लेकिन पीएम होते हुए आप किसी की कमियां एक्सपोज करोगे तो इसको समय लगेगा, और समय जब सरकार का है, काम करने का समय है, और इसे आप गंवा दोगे। इंडिया गेट पर ये कहा दिया है उन्होंने, आप कमियों को एक्सपोज करते फिरोगे या फिर खुद का इतिहास बनाओगे। आप कमियां गिनाने में ही देश का समय बर्बाद कर दो, आप देश के प्रधानमंत्री हो। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। सीएम अशोक गहलोत के इस बयान पर अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हालांकि एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको दे दें कि प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है, कोरोना से 11 जिलों में 16 की मौत हो चुकी है। राजस्थान में फिर से बड़े केस, 3000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं। जयपुर में मात्र 1140 नए मरीज मिले हैं। राजस्थान में पिछले 5 दिनों से लगातार केस कम हो रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 3479 मरीज मिले हैं। मंगलवार को सबसे ज्यादा मरीज जयपुर में 1140 मिले हैं। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, अलवर समेत 11 जिलों में कुल 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये थी राजस्थान की आज की 2 बड़ी